भगवान कहते हैं मुझे कोई भी व्यक्ति कुछ भी दे पर उसमें भाव होना चाहिए। जब तक उसमें भाव नहीं होगा तब तक उसमें बात नहीं बनेगी। बोले ठीक। भगवान ने जबरदस्ती खींच लिया और खींच करके सुदामा 4 मुट्ठी चावलों को देख के प्रसन्न हो गए। और 4 मुट्ठी चावल को देख के प्रसन्न होकर भगवान ने 1 मुट्ठी चावल उठाया और 1 मुट्ठी चावल उठा करके सुदामा जी को त्रैलोक की संपदा सुदामा जी को प्रदान करी। दूसरी मुट्ठी चावल खा ही रहे थे कि अचानक रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। अरे महाराज जी क्या कर रहे हो? 1 मुट्ठी चावल खा के आपने 2 लोगों की संपदा सुदामा को दे दी। अब तीसरी मुट्ठी चावल खा के क्या स्वयं सुदामा बनने का विचार है महाराज? अरे नाना महाराज ऐसा मत करिए। अथवा इसलिए हाथ पकड़ लिया, कहना चाहते एक संत ने प्रसाद लेके आया है और वो प्रसाद को क्या प्रभु आप अकेले अकेले खा लेंगे? अरे थोड़ा बहुत हमारे लिए भी छोड़िए, इसलिए हाथ पकड़ लिया। अथवा इसलिए हाथ पकड़ लिया मानो कहना चाहती हैं कि महाराज कच्चे चावल हैं, ज्यादा खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा, इसलिए जितने खाए खा ली, अब रहने दो और रख दो। आज 2 लोगों की संपदा सुदामा को प्रदान करी। और जैसे विश्वकर्मा जी सुदामा के महल बनाने गए तो सुशीला ने अकेले अपना महल नहीं बनवाया, सारे नगर में जितने भी लोग रहते थे सबके नगर बना दिए, सबके घर बना दिए और उस नगरी का नाम ही रख दिया सुदामापुरी। विश्वकर्मा जी ने भगवान की आज्ञा से सुदामा जी को आज सर्वस्व प्रदान किया है। एक बार प्रेम से कहो श्री राधे। जैसे ही संपदा प्रदान करी, भगवान कहते सुदामा जी अब जब मेरी भाभी ने मेरे ताई जब इतना सुंदर भेंट भेजी है तो कछु ना कछु संदेश भी पहुंचाई होगी। अरे हाँ भैया कन्हैया, तेरी भाभी ने एक विशेष संदेश तेरे ताई पहुंचाई है, ध्यान से सुन। कहने लगे सुदामा जी, 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। जैसे ही भगवान ने इस वचन को सुना भगवान की आंखों में अश्रु आ गए। जैसे ही अश्रु आए भगवान कहने लगे अच्छा तो मेरी भाभी ने मेरे लिए यह संदेश पहुंचाया? बोले हाँ। तो ठीक है सुदामा जी, एक छोटा सा संदेश मेरी भाभी को भी आप पहुंचा दो। क्या कह रहे हो कन्हैया? सुदामा जी कहते, भगवान कहते सुदामा जी होनी थी सो है पर अपना ऐसी हो, और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। भाभी जितनी एकादशी होना था हो गई, पर जा मैं आशीर्वाद देता हूं आज से तेरे घर में एकादशी नहीं, निरंतर नित्य प्रति द्वादशी ही द्वादशी होती रहेगी, द्वादशी का ही पारायण होगा। आशीर्वाद दिया है। दोनों मित्रों के बीच में वार्तालाप चल रही है। सुदामा जी कहने लगे कन्हैया हमारी तो तुमने खूब सुन ली भैया, हमने अपनी भी तो बताओ, तुमने शादी वादी करी कि तुम भी कुंवारे घूम रहे हो? भगवान अरे राम राम सुदामा जी हम तो परिचय कराना ही भूल गए, बताने की क्या बात है, मिलवाई देते। सुदामा जी को सिंहासन में बिठा दिया और भगवती रुक्मिणी को आवाज लगाई, रुक्मिणी आओ आकर के पंडित जी को प्रणाम करो। दौड़ी दौड़ी रुक्मिणी जी आई, महाराज जी प्रणाम। आ देवी सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवान भव। इतने में आ गई सत्यभामा जी। बोले ये कौन है? भगवान बोले जे भी वही है। अरे वाह कन्हैया तूने 2-2 शादी कर राखी, तेरे बड़े ठाटे भैया। सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवान भव। इतने में महाराज जामवती जी आ गए, महाराज जी प्रणाम। अब जे कौन है भैया?
भगवान बोले जे भी वही है। अरे बा कन्हैया तूने 3 शादी कर रखी, सौभाग्यवती भवा, पति प्रिया भवा, पुत्रवान भवा। इतने में मित्रविंदा आ गई। अब बोले कन्हैया जे कौन है? बोले महाराज जब बार बार पूछ के हमें शर्मिंदा मत करो, जितनी आ रही है सब वही है, तुम तो आशीर्वाद देते जाओ बस। ठीक है भैया कन्हैया। सौभाग्यवती भवा, पति प्रिया भवा, पुत्रवान भवा। 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 सौभाग्यवती भवा, पति प्रिया भवा, पुत्रवान भावा भावा भावा। अरे भैया कन्हैया इतने रानियों को आशीर्वाद देते थे, हमारे तो हाथ ही दुख गए भैया। और कितनी बची हैं? भगवान बोले सुदामा जी अभी तो आधे हो ना भाई। अरे राम राम कन्हैया तूने इतनी शादी कर रखी भैया, कितनी है? बोले महाराज पूरी 16,108 है। अरे राम राम कन्हैया इतनी रानी को आशीर्वाद देते देते मेरे तो हाथ ही दुख जाएंगे भैया। अभी यादो मोआ तो हाथ तो दुख गयो। एक काम कर कन्हैया, तू इन सबको अर्धांग और जे सब तेरी अर्धांगनी, इन सबन के बदला में तू मुझे प्रणाम कर ले और इन सबन के बदला में मैं तो ये आशीर्वाद दे दूं। हाँ ठीक है महाराज। भगवान ने प्रणाम किया और सबके बदले में सुदामा जी ने कन्हैया को ही आशीर्वाद दिया। ध्यान देना, ये सामर्थ्य भारत के केवल ब्राह्मण के पास है जो भगवान को कहता है तू मुझे प्रणाम कर और मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। बोलो संसार में ऐसा सामर्थ्य किसी और के पास है जो भगवान को प्रणाम करने की बात कहे? केवल ब्राह्मण ही एक ऐसा व्यक्ति है जो भगवान को कहता है तू मुझे प्रणाम कर कन्हैया और मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। दोनों मित्रों के बीच में बड़े आनंद से वार्तालाप होने लगी। प्रेम से भगवान का भजन करते गाते बजाते आनंद लेते लेते 3 दिन बीत गए, पता ही नहीं लगा। भगवान बोले सुदामा जी बोले कन्हैया भैया बहुत हो गई, अब हमें चलना चाहिए। तेरी भाभी सुशीला बाट निहार रही होगी हमारी बैठी बैठी। अच्छा सुदामा जी जा रहे हैं? बोले हाँ महाराज। बोले ठीक है प्रेम से जाओ। भगवान ने सुदामा जी की विदाई करी तो कन्हैया हम जाएं? बोले हाँ महाराज प्रेम से, और आइएगा। ऐसे कह के सुदामा जी को विदा कर दिया। पर जैसे ही दरवाजे तक सुदामा जी आए मन में सोच रहे हैं विदाई तो है गई पर लेवे देवे की कछु बात ना आ रही। सुशीला तो बड़ी नाक लगा रही कि जाओगे तो तुम्हारी पूरी गरीबी को दूर कर देंगे, और जे तो इतना बड़ो आदमी होने के बाद भाई महाराज अब मेरे बच्चन के ताई एक मिठाई भी ना पहुंचा रहे, अपनी भाभी की ताई एक साड़ी की भी ना पूछ रहे हो। एक बार और कह के देखता हूं। अरे कन्हैया तो हम जा रहे हैं भैया। हाँ हाँ महाराज प्रेम से जाइए। अरे लेवे देवे की तो कुछ बातें ना करे तो हम जाएं? हाँ हाँ महाराज जाइए। दरवाजे तक आए, फिर याद आया यदि इसको इसकी भाभी की याद दिलाऊंगा तो जरूर कछु ना कछु भाभी के ताई तो पहुंचाएगा। दौड़ गया। अरे कन्हैया भैया नेक्स्ट सुन। हाँ बोलो महाराज। अरे तेरी भाभी के ताई कुछ संदेश तो ना देना है। भगवान बोले हाँ हाँ कहियो भाभी से कि मैंने याद किया है और अगली बार आओ तो दोनों साथ में आइयो, अकेले नहीं। बस इतना ही कहना और कुछ नहीं। बोले ना बस इतना ही कह दे। अरे राम राम कैसो आदमी है कि नहीं? इतनो बड़ो आदमी द्वारिका को राजा या को मित्र याते मिलवे आयो, लेवे देवे की कछु बात ही ना करे। जैसे तैसे सुदामा जी मन ही मन चाह रहे हैं। मुख्य दरवाजे पर सुदामा जी पहुंचते कितने में कन्हैया आने वाला। सुदामा जी ने ठहरिए भैया, अब कछ ना कछु देवे वारो कन्हैया, या को याद आ गई या के तई रोको है मोए। हाँ हाँ हम जा नहीं रहे, हम रुके। बोलो कन्हैया बोलो। दौड़े दौड़े कन्हैया आए, कहने लगे सुदामा जी बुरो ना मानो तो हम एक बात कहना चाहें। क्या कह रहे हो? बोले देखो जब आप हमारे घर आए तो अपनी फटी धोती और फटो गमछा पहन के आए थे, और जब हमारे यहाँ से जा रहे हो तो हमारी रेशमी धोती और गमछा पहन के जा रहे हो।
तो देखो भैया, जब तक तुम हमारे घर थे तब तक तो हमारे अतिथि थे, अब तुम जा रहे हो तब हमारे अतिथि रहे नहीं, तो अपने ये फटे वाले कपड़े पहन लो और हमारे रेशमी वाले वापस कर दो। सुदामा जी बोले, धन्य रे कन्हैया, कपड़ा नियत भी गई थी कपड़न में, इतनो बड़ो आदमी हो गए एक जोड़ी कपड़ा ना दे सके, बताओ महाराज। ले भैया उतार दे तेरे कपड़ा, हम अपने फटे कपड़ा पहन के खुश हैं, हम चले। और सुदामा जी महाराज मन ही मन कह रहे हैं, भैया आज समझ में आई, जितनो बड़ो आदमी होए उतने ही महाकंजूस। अरे कम से कम कछु तो दे तो महाराज, कपड़ा और उतरवाए लिए यार। मन में विचार करते करते सुदामा जी निकल पड़े हैं। क्वाहम दरिद्र पापिया क्व कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्म बंधोरते स्माहम बाहुभ्याम परिरंभिता। एक तरफ कहते कन्हैया ने ठीक ही किया जो मोकू ज्यादा धन दौलत ना दी, क्योंकि ज्यादा धन दौलत मिलने से घमंड आ जाए, और मैं तो भगवान को भजन करना चाहूं, कोई बात ना है, जो कन्हैया ने मोह दियो होएगो वही भगवान कन्हैया को प्रदान कर देंगे। पर सुदामा जी क्या जानते थे कि भगवान ने सुदामा जी को क्या क्या नहीं दे डाला। द्वारिका से निकल के सुदामा जी पहुंच पड़े हैं अपने नगर की ओर, और जैसे ही नगर की ओर पहुंचे तो क्या देख रहे कि जहां सुदामा जी की झोपड़ी थी वहां बड़े बड़े महल खड़े। अरे भैया हमारी कुटिया कहां गई? लोगों से पूछा, भैया भैया ये यहां हमारी कुटिया थी कहां गई? बोले यहां किसी की कुटिया मुटिया नहीं, इस नगरी का नाम सुदामापुरी है और यहाँ के राजा हैं सुदामा जी महाराज। अभी कुछ दिनों के लिए द्वारिका गए, लौट करके आने वाले हैं। सुदामा जी सोच रहे हैं, वाह भैया जावे की देरी ना भई, कोई सुदामा नाम को व्यक्ति आ गयो, वहां ने नगरी भी बसाए लई, वहां ने वह राजा भी बन गए और द्वारिका भी चले गए। सुदामा जी महाराज बड़ी बड़ी महल अटारी देख करके डर रहे हैं। आश्चर्य हो रहा है सुदामा जी को।